लेकिन अगर कहीं लेट देर से आए तो फिर। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे तनुज जैन। तीन लोक के नाथ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, त्रय मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। गुरुवर, 10 लक्षण पर्व वर्ष में 3 बार आते हैं, किंतु हम भाद्रपद मास में ही अधिक विशेष रूप से उनको मनाते हैं, तो क्या इनका कुछ अलग ही महत्व है? और इसी से संबंधित एक और प्रश्न है, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण भी हम इसी मास में करते हैं, जबकि वर्ष के अंत में पूरे वर्ष का किया जाता है सांवत्सरिक प्रतिक्रमण, तो वर्ष के अंत में क्यों नहीं करते? वो भी भाद्रपद। जो सांवत्सरिक जो होता है ये प्रतिक्रमण, वो चातुर्मासिक प्रतिक्रमण चातुर्मास के निष्ठापन के बाद होता है। आगम की यही विधा है, हम लोग भी कार्तिक के मास की अंतिम तिथि को ही करते हैं, क्योंकि वो उसी दिन ही वार्षिक संवत्सरिक प्रतिक्रमण किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, क्या प्रश्न था आपका पहला? भाद्रपद मास की भादों की, ये मैं पहले बता चुका हूँ, 5, 10, 12 बार प्रश्न आ चुका है कि भादों के महीने में श्रावक की अनुकूलता रहती है, इसलिए उसने चूज कर लिया है। बाकी ऐसा कहीं नहीं लिखा कि एक ही बार करना है। इस समय थोड़ा व्यापार मंदा रहता है, मौसम अच्छा रहता है, तो बोले अभी कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए बड़े रूप में अभी करते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि कई श्रावक ऐसे भी जो छोटे रूप में भी कर लेते हैं, तो तीनों वर्ष साल में 3 बार करना चाहिए। नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम भादों के महीने में तो करें। ये श्रावक के प्रमाद के कारण 3 की जगह 1 बार आ गया। मेरा मन बना है, सहज सागर जी ने कहा था हमसे कि अपन करेंगे, गर्मी का मौसम होगा, उपास नहीं, 2 बार भोजन करके भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है? शिविर करेंगे ना, 2 बार ऐसे ही शिविर चलेगा, ऐसे ही ध्यान चलेगा, ऐसे ही सब कुछ चलेगा। रही बात उपास की, उपास नहीं करेंगे, 2 बार भोजन कर लेंगे, इसमें क्या बात है? क्या भोजन का त्याग ही तप है क्या? भोजन का त्याग भी तप है। तो 2 बार भोजन करके, एक आसना करके, शाम को पानी लेकर के भी कर सकते हैं। हमारे पास जो लोग रहते हैं उनको तो भूख ही नहीं लगती। हिमायन भैया कहते हैं आपके चक्कर में तो बहुत कुछ छूट गया। अरे आप चिंता नहीं करो, थोड़े दिन और लगे रहो, आना फ्री जाना फ्री, और पकड़ गए तो खाना फ्री। चलिए आगे चलिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे स्नेहलता बाकलीवाल। और एक निवेदन है सभी लोगों से, जो भी जिज्ञासुजन हैं, एक प्रश्न करें, वहाँ की बहुत सारे लोगों की लिस्ट यहाँ पर लगी हुई है। तीनों महाराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु, शुल्लक जी को वंदा में। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि मतलब मेरी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अप डाउन होती है और मन बहुत जल्दी डिप्रेसिंग फेज में चला जाता है, और हमेशा कुछ ना कुछ लाइफ में नयापन चाहिए होता है, बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। तो इस नयापन और ये शांति जो नहीं मिल रही है, इसके लिए क्या करें? बेटा, आपको एकाग्रता के लिए ध्यान करना चाहिए, और जिसने ध्यान किया उसके सर्वांगीण विकास होता है। आप कहाँ के हैं? यहीं कोटा का हूँ। कोटा में पढ़ते हैं? नहीं, जयपुर में पढ़ता हूँ। देखो बेटा, मैंने अभी यहाँ ध्यान कराया था सर्वतोपद्म मुद्रा के साथ। दोनों हाथों की अंगुलियों की टिप्स को जोड़ लो, रख दो माइक नीचे, दोनों हाथों की उंगली की टिप्स को जोड़ लो। बस यूं ही नॉर्मल हाथ रिलैक्स होकर के बैठ जाना। चेयर पर बैठो, चाहे पढ़ाई करो, चाहे आप कुछ सुन रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो, खाड़ी ट्रैवलिंग कर रहे हो, यूं हाथ बैठ करके आप बैठे रहें। खाली हो जब, तो रोज़ सुबह हीरीम का ध्यान करें इसके साथ, जो मैंने कराया था यहाँ पर, ओम ह्रीम अरहम नमा। वैसा बैठ करके ध्यान करेंगे, आपकी बुद्धि का जागरण होगा। अभी आप सर्च कर लेना, बुद्धि जागरण के लिए हमने यहाँ पर ध्यान कराया था। वो आपको एकाग्रता भी देगा, और कहीं ना कहीं आपको डिसीजन मेकिंग करना सिखाएगा। जो डाउनफॉल आ जाता है आपके अपने इमोशंस में, उसको भी ध्यान डेवलप कर सकता है। थोड़ा समय देना पड़ेगा। अगर आपने 4-5 महीने कर लिया, तो आपके अंदर एक अच्छा ग्रेजुअल डेवलपमेंट आपको फील होगा, ऐसा समझिए। अगली